भारत ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। सेनेटर शेरी रहमान का रद्द अमल, कहा मोदी सुन लो, आवाज दबाने से सच नहीं छुपता। बिलावल आवाम की आवाज हैं, उनका अकाउंट ब्लॉक करना झूठ बेनकाब करता है। भारत के पास फेस सेविंग का कोई रास्ता नहीं बचा। शर्जील मेमन ने कहा, भारतीय हुकूमत ने बुजदिली की नई मिसाल कायम की। बिलावल के अकाउंट पर पाबंदी मोदी सरकार के अंदर छुपी सच्चाई से खौफ की अलामत है। भारत ने हमला किया तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। रिवायती के साथ जोहरी हथियार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रूस में पाकिस्तानी सफीर ने खबरदार कर दिया। रूसी टीवी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है, ख्वाहिश है दो जोहरी ताकतों के दरमियान कशीदगी में कमी लाई जाए। नेतन्याहू, तुम झूठे हो, तुम्हारी वजह से रियासत जल रही है। इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। तेल अवीव में वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। नाकाम पॉलिसियों पर अवाम की जानिब से नेतन्याहू से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। इसराइल का जदीद एयर डिफेंस सिस्टम हौजियों का हमला रोकने में नाकाम। यमन से फायर मिसाइल ने तेल अवीव के बिन गुरियन एयरपोर्ट के करीब तबाही मचा दी। 6 अफराद जख्मी हो गए, मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह। मिसाइल गिरने से पार्किंग एरिया के करीब बड़ा गड्ढा पड़ गया। सायरन बजने से अफरा तफरी मच गई। खौफजदा मुसाफिर महफूज पनागाहों का रुख करने लगे। कई घंटों तक फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा। विफाकी वज़ीरा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में 140% इजाफे का ऑर्डिनेंस जारी। एक विफाकी वजीर की तनख्वाह 2,18,000 से बढ़कर 5,19,000 हो गई। विफाकी वज़ीरा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाह अरकान पार्लियामेंट के बराबर होगी। टैक्स चोरी रोकने और रिकवरी बेहतर बनाने के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में अहम तब्दीलियां की गई। ऑर्डिनेंस के बाद इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स कारोबार की प्रोडक्शन, सप्लाई और इन्वेंट्री की निगरानी के लिए तैनात हो सकेंगे। रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए पैदावार की कम रिपोर्टिंग और टैक्स चोरी रोकी जाएगी। अदालती मुकदमात या अपीलों की वजह से टैक्स की वसूली में ताखीर को रोका जाएगा। पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में हलाक भारतीय फौजियों की लाशों पर वोट लेने का मोदी का खेल भारत समेत दुनिया भर के सामने बेनकाब। टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस रहनुमा ने मोदी की तकरीर चलाकर मोदी और भारतीय मीडिया के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। बीजेपी की आलायकार प्रोग्राम एंकर मोदी का दिफा करती रही मगर नाकाम रही। इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ डट जाने वाली निहत्ती लड़की को धमकियां मिलने लगी। भारतीय शहरी शाहिला नेगी का कहना है, खुद को भारत में महफूज महसूस नहीं कर रही। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम कराने का मिशन। ईरानी वजीर खारजा कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है, अब्बास अराक्ची पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाली पेशरफ्त पर बात करेंगे। अब्बास अराक्ची रवा हफ्ते भारत भी जाएंगे। रूस का पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ का भारतीय हम मनसब एस जयशंकर से राब्ता। कहा, शिमला मुआहिदा और लाहौर एलामिया की रोशनी में दोनों मुल्कों को सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। रूसी वजारत खारजा का कहना है, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए जरूरी है भारत कशीदगी को बढ़ाने के बजाय बातचीत को तरजीह दे। विफाकी वजीर इत्तलात और DGISPR आज रात 9 बजे सियासी जमातों को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। पाक भारत मौजूदा सूरत हाल और इसकी मुज़मरात से आगाह किया जाएगा। शुरका को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद इत्तफाक की आला मिसाल करार दी जा रही है। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और मलेशियन वजीर आजम के दरमियान राब्ता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तनाजुर में पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, आलमी तहकीकात में मलेशिया की शिरकत का पाकिस्तान खैर मकदम करेगा। शहबाज शरीफ का कहना था, भारत के जारहाना इक़दामात का मकसद इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसान उठाया। आज मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है, किसी तनाज़े में उलझना नहीं चाहते। OIC ने भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील। आज़ादाना और मुनसिफाना राय शुमारी का मुतालबा। OIC का कहना है, बैनुल अक़वामी मुआहिदे मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। मकबूजा कश्मीर में सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और इज्तमाई सज़ा बंद की जाए। भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते इस्लामोफोबिया पर भी इजहार तशवीश। खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और भारत से फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। GCC का कहना है, बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करें। ब्लेम गेम से कशीदगी बढ़ रही है। जंग मुसल्लत की तो भरपूर जवाब देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान में मस्कत के वजीर दाखिला से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने हमूद बिन फैसल को खित्ते की सूरत हाल और भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में पायदार अमन का ख़्वाह है। मुलाकात में वीजा मसाइल, इंसदादे मनशियात और इंसदादे स्मगलिंग, पुलिस ट्रेनिंग समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद और मस्कत को सिस्टर सिटीज करार देने पर उसूली इत्तफाक। दो तरफा ताउन को फरोग देने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वजीर दाखिला ने ईद पर पाकिस्तानी कैदियों के लिए माफी पर ओमान के सुल्तान का शुक्रिया अदा किया। वाघा बॉर्डर पर परेड और कौमी परचम उतारने की तकरीब। फजा अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहिरा। तकरीब में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। जामिअतुर रशीद के मुहतमिम मुफ्ती अब्दुल रहीम समेत उलमाए किराम भी मौजूद थे। स्विट्जरलैंड की पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात में मुआवनत की पेशकश। आजादाना तहकीकात से मुतालिक पाकिस्तान की तजवीज़ का खैर मकदम। दफ्तर खारजा के मुताबिक स्विस वजीर खारजा ने आम के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा। कहा, स्विट्जरलैंड गैर जानिबदार तहकीकात में मुआवनत के लिए अपनी खिदमात पेश करने और मुनासिब तरीक़ाकार तलाश करने के लिए तैयार है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मलेशिया के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। मलेशियन वजीर खारजा की पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हिमायत। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर हक रखता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, भारत को आईना दिखा दिया है, असल में आप दहशतगर्दी करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस सूरत हाल पर बात की जाएगी। अमरीकी अरकान कांग्रेस का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। अरकान कांग्रेस का दोनों मुल्कों को कशीदगी में कमी लाकर मुज़ाकरात का मशवरा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन क्लब के इस्तकबालिये में पाकिस्तानी अमेरिकन ताजिर तनवीर अहमद से गुफ्तगू करते हुए रुकन कांग्रेस कीथ सेल्फ ने कहा, दोनों खित्ते के अहम मुल्क और जोहरी ताकत रखते हैं। जंग का तस्वुर भी मुहाल है। जंग एक बार शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए कशीदगी में कमी लाकर तनाज़े को हल करें। रुकन कांग्रेस जैक बर्गमैन कहते हैं, इंसानियत के बजाय जंग की तरफ जाना मायूसी जाहिर करता है। अमरीका को दीगर हम ख्याल ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। अल जजीरा ने बीजेपी की कश्मीर पॉलिसी को आमिराना करार दिया। अल जजीरा के मुताबिक बीजेपी का एजेंडा कश्मीर की शनाख्त के लिए खतरा बन चुका है। जुल्म जबर से मसला हल नहीं हो रहा, बहरान मजीद संगीन हो रहा है। 1500 से जायद बेगुनाह अफराद बगैर सबूत के जेर हिरासत हैं। तुर्क बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। तुर्क बहरी जहाज बोयोकादा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
ISPR کا کہنا ہے ترک بحری جہاز کی آمد پاک ترک لازوال دوستی اور بھائی چارے کی علامت ہے. دورے میں پاک ترک بحری تعاون پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی امرا میں نواز شریف سے ملاقات. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی شریک ہوئے. پاک بھارت کشیدگی اور ملکی سلامتی سمیت اہم امور پر گفتگو. جامعہ کراچی کے فزکس، باٹنی اور کیمسٹری ڈپارٹمنٹ سے نکاسی آب کا کام مکمل نہیں کیا جا سکا. مختلف شعبوں کے بیسمنٹ میں پانی جمع ہونے سے کلاسز متاثر. بیسمنٹ میں متعدد لیب کا کروڑوں روپے کا سامان خراب ہو گیا. کوریڈور اور کلاسز میں بھی پانی موجود. کہتے ہیں کہ ہفتے میں آئے گا، مہینے میں آئے گا، لیکن سال گزر جاتے ہیں، 8 مہینے گزر جاتے، کوئی پانی نہیں آتا. ٹونٹیوں میں گھروں میں نہیں آتا. 2 مہینے ہم کو پانی نہیں ملتا. 2 مہینے بعد پانی نمبر آتا ہے ہمارا. ٹینکر بھر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پر میں دیکھیں اپنے بچوں کے ساتھ مل کے اس طرح گلے میں پانی بھر رہا ہوں. ادھر صرف پیدا گیری ہے، ہر ہفتے آ جاتے ہیں پانی کے پیسے مانگنے. شدید گرمی کے دوران کراچی میں پانی کا بحران. لیاقت آباد، فیڈرل بی ایریا، گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن، بلدیہ اتحاد ٹاؤن، سرجانی کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. شہری کہتے ہیں پانی آتا ہے تو بجلی غائب ہو جاتی ہے. ہائیڈرنٹ پر پانی موجود ہے، نلکوں میں نہیں آتا. شدید گرمی میں خوشگوار موسم کی نوید. ملک کے مختلف حصوں میں بادل برس پڑے، گرمی کا زور ٹوٹ گیا. پہاڑی علاقوں والوں کے لیے باران رحمت. تابت آباد اور گلیات میں بارش سے پھول پودے نکھر گئے، موسم خوشگوار. اسلام آباد اور پشاور میں بھی کالی گھٹائیں، تیز ہوا چلنے لگی. وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری. کوہاٹ میں بھی باران رحمت پڑی. محمد میں بھی بارش نے موسم خوشگوار کر دیا. وانا میں تیز ہوا کے ساتھ بادل برسے تو موسم بدل گیا. راولا کوٹ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ برسات. تیز بارش سے برساتی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا. غزہ کے مظلوم مسلمانوں اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں جماعت اہل سنت کے تحت ملین مارچ. شرکاء کی آمد جاری. آسٹریلوی انتخابات میں لیبر پارٹی فاتح قرار. اینتھنی البنیز دوبارہ وزیر اعظم منتخب. اپوزیشن لیڈر اور لبرل پارٹی امیدوار پیٹر ڈٹن نے شکست تسلیم کر لی. اینتھنی البنیز نے وکٹری سپیچ میں کہا پیر سے حکومت کام پر واپس آ جائے گی. آسٹریلیا کو عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرنا ہے. لیبر پارٹی کی فتح کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی دوبارہ منتخب ہونے پر اینتھنی البنیز کو مبارکباد. مصنوعی ذہانت سے تیار پوپ کے لباس میں اپنی تصویر شیئر کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا سامنا. کیتھولک رہنما اور سوشل میڈیا صارفین نے تصویر کو نامناسب قرار دے دیا. لکھا یہ تصویر مذہبی مقدسات کی توہین کے مترادف ہے. اور PSL 10 میں آج کراچی کنگز اور لاہور قلندرز آمنے سامنے. کنگز کے اسکواڈ میں 2 تبدیلیاں. فاسٹ بالر شاہنواز دہانی کو ایڈم مل کی جگہ اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا. ایڈم مل گھٹنے کی انجری کے باعث PSL سے باہر ہوئے. فواد علی ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہو کر کچھ میچز کے لیے باہر ہو گئے. فواد کی جگہ وکٹ کیپر بیٹر سعد بیگ کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا. سعد بیگ کو کین ولیمسن کی جگہ بھی ٹیم کا حصہ بنایا گیا تھا. ایونٹ کے تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.